हे व्हाट्स अप गाइस, यू वाचिंग द डिफेंस फोर्स और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को जरूर पूरा देखें। बात करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि आ रही है BEL की तरफ से, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से। तो यहाँ पे ड्रोन डिटेक्शन रेडार बताया गया है। ये एक ऐसी रेडार है, इसकी रेंज अभी क्लासिफाइड है, इसको अभी तक बताया नहीं गया है कि इसकी रेंज क्या है। पर हाँ, ये एक पोर्टेबल रेडार है जिसको कहीं पर भी माउंटेनियस रीजन पर भी ले जा सकते हैं। यानी कि अगर LAC हो गया यहाँ पे, जैसे कि पैंगोंग TSA हो गया, या फिर आप कह सकते हो LOC हो गया, उन जगहों पर हम इस रेडार को डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जितने भी हरकतें होती हैं जो कि शादियों वाले ड्रोन से जो एमुनेशंस हो गए या फिर गन्स हो गए जो कि ड्रॉप कराए जाते हैं, तो जो बेसिकली ड्रोन्स चाइना से आते हैं और बगल में पड़ोसियों को दिए जाते हैं, उन सभी ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के काम आने वाला है। यहाँ पे BEL ने इसको तो अभी शो किया हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। ये एक ट्राइपॉड पे ही बेस्ड है, यानी कि एक छोटे स्टैंड पे ही बेस किया जा सकता है और काफ़ी पोर्टेबल है। इसको एक सोल्जर इजीली अपने बैकपैक में कैरी कर सकता है, साथ ही साथ इसको स्टैंड पे भी ले जा सकता है। इसको यूज़ करने के लिए सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि अगर 2 क्रू मेंबर भी हैं तो इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हो, जिससे कि न्यूट्रलाइज किया जा सकता है उन सभी ड्रोन एक्टिविटीज़ को जो उस एरिया में किए जा रहे हों। वहीं पे बात करेंगे एक पिक्चर के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी वहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो शो किया था वीडियो के अंदर, जहाँ पे जो वीडियो HUL के द्वारा शो की गई थी तेजस Mark 1 और तेजस Mark 1 के बारे में। तो वहाँ से एक पिक्चर जो निकल के आई है उसमें आप देख पा रहे होगे तेजस, यानी कि 2 तेजस आपको मिड में दिख रहे होंगे। एक जो तेजस है वो यहाँ पे BVR मिसाइल फायर कर रहा है, यानी कि बियॉन्ड विजुअल एयर टू एयर मिसाइल, और दूसरा जो तेजस है वो यहाँ पे ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहा है। साथ ही साथ जैगवार्स भी दिख रहे होंगे, उसके जस्ट ऊपर जैग 1 और जैग 2 दोनों ही वहाँ पे ड्रोन्स डिप्लॉय कर रहे हैं। साथ ही साथ MiG-29 केस भी दिख रहे होंगे जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर्स में है। तो यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही हैं कि इन फ्यूचर जो वॉरफेयर होने वाला है वो किस तरीके से काम करने वाला है, यानी कि तेजस पे किस तरीके से ड्रोन्स डिप्लॉय होंगे, बाकी सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि तेजस के LSP वर्जन से आ रहे हैं, यानी कि लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन वाले वर्जन से। तो यहाँ पे जो LSP वर्जन है इस पर उत्तम AC रेडार इंटीग्रेट कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा तेजस Mark 1 की जो डिलीवरी है वो 2024 से शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे 2024 में जो डिलीवरी शुरू होगी उसमें एल्टा ELM 2052 जो इजरायली रेडार है वो यहाँ पे कुछ यूनिट्स में लगाने का प्लान था। लेकिन अब ये जो प्लान है हो सकता है कि इसको पहले जो बैच है जो यानी कि 18 एयरक्राफ्ट उसमें लगाए जाए, लेकिन उसके बाद के जो एयरक्राफ्ट आएंगे उसमें उत्तम AC लगाया जाएगा। तो यहाँ पे जिसको लगा के टेस्ट किया जा रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जो कि इंडिया में ही बना हुआ है, साथ ही साथ जो जैमर्स हो गए और बाकी जितने भी सेंसर्स हो गए वो सारे के सारे इंडियन सेंसर्स यानी कि इंडिजिनस सेंसर्स बना के उन सभी को टेस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके की परफॉर्मेंस है। और आने वाले समय में इसका टेस्ट काफ़ी लंबा चलने वाला है, मोस्ट प्रॉब्ली अगले साल तक इसका टेस्ट चलेगा। उसके बाद इसको जो उत्तम AC रेडार है और साथ ही साथ जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है उनको यहाँ प्रोडक्शन में डाला जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि रफाल के रेडार की तरफ से आ रही है। तो आपको पता होगा रफाल में AC रेडार लगते हैं और हर एक रेडार में या फिर ASA हो, PSA हो या फिर कोई भी रेडार हो उसमें TR मॉड्यूल्स लगते हैं, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल्स। और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं ये जो रेडार की कंपनी वही बनाती है। लेकिन आपको ये पता होगा जब 36 रफाल हमने लिए थे तो यहाँ पे ऑफसेट क्लॉज भी था। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसके जो रेडार के TR मॉड्यूल्स होते हैं इसको यहाँ पे बनाकर डिलीवर भी कर दिया है, जो कि फ्रेंच कंपनी है यानी कि जो रेडार बनाती है उनको यहाँ पे डिलीवर कर दिया है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है और ऐसे इंडिया के काफ़ी कंपनीज़ को ये सारी चीज़ें करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यही जो चीज़ है जो हमें और भी ज़्यादा और भी जल्दी ग्रोथ दिला सकती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि इजराइल की तरफ से आ रही है। तो इजराइल ने स्पाइस 2050 ER हमें ऑफर किया हुआ है, यानी कि स्पाइस का 2050 एक्सटेंडेड रेंज का वेरिएंट। तो यहाँ पे इजराइल ने कहा है कि अगर ये जो बॉम्ब है अगर ये इंडिया खरीदता है तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों की इंडिया की जो इंडियन एयरफोर्स है उनकी कैपेबिलिटी कहीं ज़्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि इसका जो रोल है वो हमारा जो 100 है यानी कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन वो भी यहाँ पे निभा सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों के जो काम है वो भी सेम है, दोनों ही प्रिसाइज अटैक करने में सक्षम है। बंकर्स हो गए और बाकी सारी चीज़ें हो गए उनको डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरीके से दोनों ही जो सिस्टम्स है वो बिल्कुल इक्विवेलेंट तरीके से काम करने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम है मोस्ट प्रॉब्ली एयरफोर्स नहीं लेगी। वहीं पे बात कर लेते हैं S-400 सिस्टम्स के बारे में। तो यहाँ पे S-400 सिस्टम्स को लेके 5 से 6 महीने की जो टाइमिंग है वो बस बची हुई है। इसके बाद हमें S-400 सिस्टम का जो फर्स्ट बैच है वो इंडिया में डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मिसाइल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से कंफर्मेशन आया हुआ है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा ही लगाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ें इंडिया को वेवियर नहीं मिलने वाला, किसी भी तरीके का ब्लैंकेट नहीं मिलने वाला, इंडिया पे सैंक्शंस लगेंगे ही। वहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफर भी किया है F-21 को, यानी कि जो उनका F-16 पे जो इंजेक्शंस लगा के जो उन्हें उसे बड़ा बनाया गया है, तो बिल्कुल उसको ऑफर किया हुआ है। मुझे पर्सनल लगता है कि अब हमें यूनाइटेड स्टेट्स से कोई सामान नहीं लेना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स किस हद तक हम पे सैंक्शंस लगा सकता है। और एट द एंड अगर हम इसे कैंसिल कर भी रहे हैं तो हमें यूनाइटेड स्टेट्स को क्रॉस ऑफर देना चाहिए
कि हमें आप F-22 दे दो और उसके बाद हम इस जो डील है उसको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। और वहीं पे राजनाथ सिंह जी आज जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है $130 बिलियन की जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है, मतलब इतना स्पेंड करने वाले हैं हमारी जो गवर्नमेंट है 7 से 8 सालों के अंदर, जो कि काफ़ी बड़ा बजट है। और इतने बजट में हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ही मॉडर्नाइज हो जाएगी। वहीं पे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जिसके बारे में मैंने कुछ दिनों पहले बात की हुई थी कि जो भी घटनाएं पास्ट में हुई हैं उस चीज़ के लिए हमें भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। और ये चीज़ें नेशनल मैटर थी पहले, अब ये इंटरनेशनल मैटर हो गई हैं और यहाँ पे जो पड़ोस के देश वाले हैं ये इसका भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। यहाँ पे मैं कुछ इनके पे पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी एक चीज़ है कि हमें यूनाइट रहना है। ये हमें नहीं बताएंगे कि हमें क्या करना है, जिनके देश में जॉर्ज फ्लोयड और साथ ही साथ वॉशिंगटन DC जैसे घटनाएँ होती रहती हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखें, राष्ट्र सर्वोपरि है। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बता देना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।